नमस्कार, मैं दीपक एंड आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का ये वाला एपिसोड मुझे इस सीजन का अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड लगा है। इन टर्म्स ऑफ माइंड गेम भी कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से अब्दू का जो म्यूजिक वीडियो बना जहां पर निम्रत एंड गैंग के गुर्दे छिल गए बुरी तरीके से। और एक चीज और निकल के आई है कि अगर मुकाबला फेयर तरीके से होना तो शायद निम्रत कहीं स्टैंड नहीं करती है, वहीं प्रियंका ने दमदार तरीके से अपनी न सिर्फ उपस्थिति दर्ज करवाई बल्कि बिग बॉस की उसने शाबाशी भी बटोर ली। अब एक वीक अगर आप पीछे चले और एक वीक पहले जिस तरह से रूम एलोकेशन और ये जो टास्क वगैरह हुई थी वहां पर सुम्बुल जो कि बड़ी बड़ी बातें करके आई थी और कैसे औंधे मुंह वो गिर गई है, अब तो कहीं वो दिखाई भी नहीं देती है। इनफैक्ट जिस तरह से वो कबाब में हड्डी वाला रोल प्ले कर रही है तो धीरे धीरे वो दरकिनार होती चली जा रही है। पिछले वीक जब ये रूम शफल करने का टास्क हुआ था हम सब ने देखा था कितने घंटे भर तक ये सुम्बुल ने रट्टे मारे थे और वो सुम्बुल जिसे अपने पापा की पोएट्री या रैप जो था वो जबरदस्त तरीके से याद था, लेकिन वही सुम्बुल दिन भर रट्टे मारने के बावजूद जो रूम शफल का जो नाम वगैरह थे वहां पर कैसे वो गच्चा खा जाती है, ब्लेंडर कर देती है। और यहाँ एक वीक बाद लगभग ऐसी ही परिस्थिति में बिग बॉस ने यहाँ पर प्रियंका चहार चौधरी को खड़ा कर दिया और लड़की ने पहली ही बॉल पे छक्का मार दिया। भाई मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैंने प्रियंका को भी अपनी हिट लिस्ट में रखा हुआ है फेवरेट की। बिकॉज क्या है ना कि कलर्स के जो दो फेसेस है प्रियंका और निम्रत, इन दोनों को मैंने अपना फेवरेट बना लिया है। और अब मुझे लग रहा है कि है ना निम्रत की बजाय मुझे प्रियंका के लिए एक एंथम सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि लड़की में एक्चुअली में दम तो है और उसने यहाँ पर अपना क्लियर थॉट प्रोसेस, एकदम बढ़िया माइंडसेट और जिस तरीके से उसने वो जो रूम शफल वगैरह कह रहे जहां पर उसने शालीन के साथ अर्चना को रख दिया और अर्चना जैसे भूतनी बनकर डरा रही थी, भाई मार मार के मोर बना देती है वो छोरी। और शालीन को अब रात में भी मतलब भूत के और मोर के ही सपने आएंगे। सपने से याद आया, भाई मेरा एक सपना था कि मेरे पास भी सिल्वर बटन हो, तो प्लीज उसके लिए लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक की तादाद बढ़ाते जाइए। 1000-2000 लाइक से क्या कि अब अपने पेट नहीं भरता। ग्रीड 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 इज गुड, ग्रीड इज ग्रोथ। रॉकी भाई ने बोला है तो रॉकी भाई ने बोला तो मतलब ग्रीड के रास्ते पर थोड़ा बहुत अपन को भी चलना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके विरुद्ध ये बातें, लेकिन क्या है कि जब घी उंगली लेकिन जब क्या है ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करो और वो भी ना हो पाए तो सारा घी के डब्बे के नीचे आग लगा दो और उल्टा कर दो। तो अपने को कैसे भी करके भाई 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंचना ही है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो भर भर के। तो याद से लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आ जाते हैं एपिसोड के अंदर। तो एपिसोड में एंथम वगैरह जब स्टार्ट में बजता है तो हमें देखने को मिलता है कि कॉफी पर कलेश नहीं हो रही थी, शांति से बातचीत हो रही थी। शायद दूध फट गया था या फिर कॉफी एक्सपायर्ड थी, तो वहां पर शांति पूर्वक सारी मंत्रणाएं वगैरह होती रहती, जहां पर अर्चना इसको पिन करती है स्टैंड को कि तू भी कॉफी वगैरह पी। और सृजता इन सबका, प्रियंका इन सबका थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक बातचीत वगैरह टाइप की हो सकती है। अब्दू के साथ डेली जैसे मस्ती मजाक होता है वो सब होता रहता है। एंड सडनली यहां से इस एपिसोड में निब्बा निब्बिस की लव स्टोरियां शुरू हो जाती हैं। कहने को टीना एंड शालीन काफी मैच्योर हैं, 35 प्लस हैं, लेकिन जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं वो निब्बा निब्बिस की लव स्टोरियां बनाए जा रहे हैं। शालीन अपना पास्ट की कुछ बातें वगैरह वहां निकलती हैं। टीना के थ्रू हमें पता चलता है कि टीना को भी पता है दलजीत के बारे में, अब्यूसिव रिलेशनशिप, इस तरह की बातें। बॉटम लाइन ये है कि शालीन यहाँ पर टीना को अपने जाल में फंसाने की भर भर के कोशिश कर रहा था और वो कहीं ना कहीं दुनिया को भी दिखाना चाहता था कि दुनिया ने दलजीत के साइड की स्टोरी सुन ली है, शालीन के साइड की स्टोरी किसी ने नहीं सुनी। शालीन आगे चल के एपिसोड के आई थिंक टुवर्ड्स द एंड वाला जो सेगमेंट था जहां पर अर्चना स्टैन का लफड़ा हो जाता है, स्टैन थोड़ी देर के लिए अर्चना से दूरी बना लेता है, तो शालीन को लगता है कि अब ये जो स्टैन है ये मेरे ग्रुप में आ सकता है। तो वहां पर क्या कहता है ये शालीन कैसी कैसी बातें कर रहा था। उसके साथ में ये सौंदर्या भी बात कर रही थी ना कि यार ये लड़का लड़की वाला कार्ड मत खेला करो। ओ माय गॉड, एक तरफ ये सौंदर्या भोजपुरी की राखी सावंत, वो आपको याद है ना लास्ट वीक शिव ठाकरे ऊपर कैसे चढ़ पड़ी थी, इसने मेरे को ऐसा कैसे बोला है, वैसा कैसे बोल दिया, एक लड़की से ऐसे कैसे बदतमीजी कर ली। तब यही शालीन और यही साजिद खान शिव के पास आए थे, वो लड़की है सॉरी बोल दे। अब यहाँ पर ये शालीन क्या कह रहा था, अरे वो लड़की है तो क्या हुआ, ये लड़का लड़की नहीं होना चाहिए। और ये सौंदर्या भी कह रही थी किसके साथ बैठकर, मान्या के साथ या किसी के साथ तो बैठी थी कि ये लड़का लड़की नहीं होना चाहिए यार, ये विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड। तो आपने देखा कैसे ये लोग फट से अपना स्टैंड बदल लेते हैं। एक वीक पहले तक यही शालीन सौंदर्या के पास गया था शिव को लेकर के, शिव से बोला था वो लड़की है सॉरी बोल दे, माफी मांग ले, और यही सौंदर्या खुद को अल्फा फीमेल बोलती है और कैसी बड़ी बड़ी ये लोग बातें कर रहे थे। मेरा मन कर रहा था काश मैं वहां पर पहुंच जाऊं, इन्हें इनके पिछले वीक के क्लिप दिखाऊं और इनसे पूछूं
तब आपका ये जो आज जो स्टैंड है ये पिछले वीक ये वाला स्टैंड क्यों नहीं था। और ये जिस तरह शालीन कह रहा था कि मैंने उसको पुश दिया तो सब लोग चढ़ पड़े, एंड जिस तरह से साजिद खान के साथ यहाँ पर शालीन जब बातें कर रहा था, शालीन की बातें बहुत घमंड भरी बातें हैं, उसमें मुझे पारस छाबड़ा की पर्सनैलिटी की बू आती है। और आप देख लीजिए पारस, माहिरा और शहनाज जो ये जो ट्राइंगल चल रहा था बिग बॉस 13 के सिलसिले, यहाँ पर भी शालीन भनोट उसी किरदार में है। यहाँ पर ये जितने कंटेस्टेंट है स्पेशली टीवी एक्टर्स, कलर्स के पूल वाले, एमटीवी वाले, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी किरदार में ही हैं। जैसे कि पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला को कहीं ना कहीं कॉपी कर रहा है ये शालीन। वहाँ पर पारस के साथ माहिरा और शहनाज वाला ट्रायंगल था, यहाँ पर शालीन, टीना और ये सुम्बुल वाला ट्रायंगल चल रहा है। जैसे वहाँ पर फर्स्ट वीक में सिद्धार्थ डे के साथ शेफाली बग्गा चिपकना चाहती थी, वैसे ही यहाँ पर ये सौंदर्या भी कहीं ना कहीं किसी के साथ सेट होना चाहती, चिपकना चाहती। उसने तीनों ऑप्शन रेडी रखे हैं। गौतम है, और जिसके बारे में प्रियंका ने एक बार और बढ़िया तरीके से आकलन अपना एनालिसिस दिया कि गौतम अभी कप्तान है ना, इसलिए वो ज़्यादा उसके आगे पीछे घूम रही है। और MC स्टान के गले में तो करोड़ों की लॉकेट है और उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो क्या है कि सौंदर्या जो है वो इस तरीके से गेम खेल रही है कि उसकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो जाए। तो ये है सौंदर्या का संस्कार, जिसके बारे में वो कल बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। आई थिंक मैं फ्लो में बहुत आगे चला गया, थोड़ा सा वापस स्टार्ट में आ जाता हूँ। तो निब्बा निब्बीस की लव स्टोरियां जो चल रही थी, जहां पर शालीन को कहीं ना कहीं ये तो आभास हो जाता है, आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है टीना और शालीन की कि बात बनने ही वाली है। तभी बीच में पनीर करके सुम्बुल कबाब में हड्डी। बताइए, हम सोच रहे थे कि सुम्बुल और शालीन की लव स्टोरी में टीना कबाब में हड्डी बन रही, लेकिन नहीं, या तो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एकदम से सुम्बुल जो कि शालीन की पूंछ बनना चाहती थी वो कबाब में हड्डी बन के रह गई। खैर, यहाँ पनीर का बहाना करके शालीन के और टीना के बीच में फिर से सुम्बुल आ ही जाती है। ऐसा कोई फ्रेम सुम्बुल जाने ही नहीं देना चाहती, वहां पर ये प्रेम त्रिकोण ना दिखे पब्लिक को। तो यहाँ जब शालीन बाहर आकर गौतम से बात करता है, यार मेरे को फीलिंग वगैरह हो रही है, बात वगैरह करना है, और गौतम बोलता है कि सुम्बुल का क्या, शालीन बोलता है मैं सुम्बुल को समझा दूंगा जाके। अब यहाँ पर जैसे ही गौतम को पता चलता है कि भैया शालीन जो है वो टीना की तरफ ज़्यादा झुकता चला जा रहा है, उसे लगता है कि सौंदर्या के प्रति शालीन के मन में जो कुछ भाव थे वो शायद बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, हाय रे फूटी किस्मत। तमाम तरीके से समझाने के बावजूद हम बाहर क्या देखते हैं, टीना को, सॉरी किसको, क्या नाम है, बिहार की भोजपुरी की राखी सावंत, ये क्या नाम है इसका, सौंदर्या, द डिग्निफाइड अल्फा फीमेल शर्मा, इनको सडनली अपना वर्कआउट, चेस्ट, शोल्डर, ये सारी ट्रेनिंग्स करनी थी। गौतम को ये बुलाती हैं, गौतम थोड़ा सा बिजी रहता है तो शालीन तुरंत आ जाता है और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो करके वो वर्कआउट कैसे करते हैं, अंग प्रत्यंग, अंग से अंग लगाना, सजन वर्कआउट ऐसे कराना। संस्कारी परिवार की हैं ये सौंदर्या शर्मा। अपने छोटे से करियर में सौंदर्या द अल्फा फीमेल शर्मा डिग्निफाइड फैमिली से बिलोंग करने वाली ने ज़्यादातर काम भोजपुरी में ही किया है। अब वो क्या है कि बिग बॉस में आई हैं तो अपने ग्लैमर का तड़का वो किस तरीके से लगाती हैं, ये भी यहाँ पर आप देखिए कि ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए यहाँ सौंदर्या को रखा गया है। और जिस तरीके से वो क्लीवेज शो करती रहती हैं, जिस तरीके से वर्कआउट के नाम पर या फिर किसी के भी नाम पर वो जिस तरह से आलिंगन या फिर अंग से अंग लगाने वाला जो गेम खेल रही हैं, उससे उनके पारिवारिक संस्कार दिख रहे हैं। अब क्या है कि लोगों को हमारी बातों से तकलीफ हो जाएगी, लेकिन वो वहां पर जो कर रही है ना, उसे क्या बोला जाएगा, अबे ओ वो उसकी फ्रीडम, वो कुछ भी करे। लेकिन मैं कुछ भी बोलूं, मेरी कोई फ्रीडम नहीं, मेरे पीछे बेलन लेकर के महिला मोर्चा टूट पड़ेगा, मारो साले को कलमुहे को। यही है हमारे समाज का दोगलापन। और शालीन या फिर सौंदर्य जैसे लोग कितने दोगले हैं आप तो देख ही चुके हैं। शिव ने उसे दीदी बोल दिया था तो तूने दीदी कैसे बोला, और शालीन वाज लाइक उससे जाके माफी मांग, वो लड़की है। और वही शालीन यहाँ पर ये लड़का लड़की नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। सौंदर्य वाज लाइक पीपल प्ले वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड, ओ माय गॉड। एनीवे, शालीन जो रहता है वो सौंदर्य को ट्रेनिंग करवाता है, वर्कआउट वगैरह करवाता है, ये देख करके गौतम के गुर्दे छिले जाते हैं। हालांकि गौतम को बिग बॉस अंदर बुलाते हैं कन्फेशन रूम में, राशनिंग वगैरह और खाना वगैरह जो रहता है, जिसके रूम जो 3-4 रूम हैं, जो लोग उस रूम में रहते हैं उन्हीं के रूम से रेस्पेक्टिव राशन वगैरह आएगा, इसके बारे में कुछ डिस्कशन वगैरह होता है। सडनली एक चीज़ अनाउंस हो जाती है कि भैया छोटा भाईजान आया, छोटा भाईजान। छोटा भाईजान का जो सॉन्ग है ना, इसके ऊपर निम्रत वर्सेस प्रियंका की टक्कर होगी। कितनी बार टक्कर होगी भाई साहब, हमारे ऊपर ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये थोपी जा रही है मेकर्स के द्वारा। अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है, 2-3 दिन पहले ही शेखर सुमन अपने बिग बुलेटिन लेकर आए थे, वहाँ पर भी मेकर्स ने कैसे कैसे प्रोमो चलाए थे, याद है ना आपको।
आपको प्रियंका वर्सेस निम्रत। अब हमें लगा था कि अब शायद किसी और का नंबर लग जाएगा, क्योंकि कल के ही एपिसोड में बिग बॉस ने कहा था कि बिग बॉस के घर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, वहां बिग बॉस किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेट भावना नहीं रखते, सबको समान दृष्टि से फेयर अपॉर्चुनिटी देते हैं बिग बॉस। लेकिन क्या इस घर में सिर्फ प्रियंका और निम्रत ही हैं जिनके बीच में एक कंपटीशन होनी चाहिए? अभी 2 दिन पहले तो हमने इनके बीच की एक राइवलरी देखी, अब फिर से निम्रत वर्सेस प्रियंका। निम्रत घर में पहला कदम रखें, उन्हें कप्तान बना दिया जाता है, दूसरे वीक वो फिर से कप्तान बन जाती हैं, फिर उन्हें कप्तानी से हटाने के बावजूद उन्हें संचालक बना दिया जाता है। हर पॉसिबल वे से बिग बॉस वाले जो हैं वो निम्रत को प्रमोट ही कर रहे हैं। एंड निम्रत जो है वो बार बार साबित कर रही है कि या तो बिग बॉस की टीम गांजा फूंक करके निम्रत को प्रमोट करने में लगी है। एंड निम्रत यानी कि मेरी फेवरेट निम्मो बार बार साबित कर रही है कि उसे इतनी ज्यादा तवज्जो मेकर्स दे रहे हैं, इस वजह से उस लड़की ने एफर्ट लेना ही बंद कर दिए हैं। जब फ्री फंड में चीजें मिल जाती है ना तो इंसान को कदर नहीं होती है, और जब उस इंसान को एक फेयर मुकाबले में उतारा जाता है तो वो वहां पर कैसे औंधे गिर पड़ता है, ये हमने यहां पर देखा। इस एपिसोड में प्रियंका ने ना सिर्फ निम्रत को बुरी तरह से धूल चटा दी है, बल्कि जो पूरा निम्रत गैंग है ना उन सबके गुर्दे भी छील के रख दिए हैं। पिछले वीक का जो मैंने आपको रेफरेंस दिया था, जैसे सुंबुल उसने कैसे ब्लेंडर करे थे, और यहाँ इसने प्रियंका ने कितना शानदार तरीके से ये टास्क परफॉर्म किया। यहाँ पर पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर निम्रत जो रहती है वो कितना लेजी बफेलो वाला उसका अंदाज हमें दिख रहा था, और वो है भी लेजी बफेलो की तरह, इसीलिए बड़े झबले जैसे कपड़े पहनकर आती सो दैट लोगों को उसका बड़ा पेट या फिर मोटा शरीर ना दिखे। अब प्लीज इसको ये मत बोल देना कि फैट शेमिंग हो गई, ये हो गई, वो हो गई। वो लोग जैसे झबले टाइप के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, हमको भी समझ में आता है यार कि क्यों पहन के घूम रहे हैं, ताकि बस चेहरे पर मेकअप करके थोड़ा करिश्मा तन्ना वाला फील आ जाए या करिश्मा तन्ना जैसी आवाज आ जाए और लोगों को लगे कि विनर क्वालिटी है। जबकि निम्रत में कहीं से कहते कोई भी विनर क्वालिटीज नहीं है, बस कलर्स फेस है इसलिए उसको इतना चढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज देखा जाए कलर्स फेस तो प्रियंका भी है, लेकिन लड़की थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं साबित कर तो रही है, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, और जिस तरह से बिग बॉस ने उसको अप्रिशिएट करा। और यही नहीं, जिस तरह से यहाँ पर वीडियो शूट करना था, इसने निम्रत ने साजिद खान से कितने सारे टिप्स लिए, और साजिद खान के गुर्दे वैसे भी छिल रहे थे। और मैं भी ये सोच रहा था कि जब घर के अंदर एक डायरेक्टर मौजूद है तो फिर निम्रत को यहाँ पर इतना अटेंशन देने की क्या जरूरत थी। बट एनीवे साजिद खान यहाँ पर निम्रत को बहुत सारे टिप्स देते हैं कि कैमरा यहाँ से लेकर के आना, इस तरीके से शूट वगैरह करना, क्लोजअप, इस तरीके का वाइड एंगल, सारी चीजें यहाँ पर साजिद खान निम्रत को बता देते हैं। और वहीं साजिद खान को दिल में ये भी मलाल रहता है कि प्रियंका ने पूछा नहीं। प्रियंका का वीडियो जिस तरीके से उसने शूट किया, जो जर्नी दिखाई, मुझे एक्चुअली में ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं निम्रत को, स्पेशली साजिद खान ने जो टिप्स दिए थे, बिकॉज वो एक फिल्म मेकर है तो उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे शॉट लिया जाना चाहिए, कैसे स्टोरी वहां पर दिखाई जानी चाहिए। लेकिन इतना सब सपोर्ट मिलने के बावजूद निम्रत ने क्या किया, निम्रत वहां पर फुस हो करके रह गई। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कलर्स के जो फेसेस होते हैं ना वो अपने बूते कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हर पॉसिबल वे से मेकर्स सपोर्ट की बैसाखी पकड़ा देते हैं, उसके बावजूद वो क्या करते हैं, हक के चले जाते हैं। निम्रत इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कलर्स के हगोड़े फेसेस, जो कि सिर्फ कलर्स की बैसाखी के ऊपर ही चल सकते हैं, उनमें खुद में कहीं कोई दम नहीं होता। एक नहीं, बार बार मौके मिले हैं निम्रत को अपनी काबिलियत साबित करने के, लेकिन वो हर मौके पर फ्लॉप हो करके चली गई है। अब यहां पर जो दूसरा वीडियो बनाया इसने प्रियंका ने, क्या माइंड ब्लोइंग वीडियो था। इसमें शॉर्ट मेकिंग कहिए या फिर जो इंट्रोडक्शन था ना इसका अब्दू का, जब अब्दू को खुद को प्रियंका का वीडियो पसंद आ रहा, और जितने घर वाले थे, आपने देखा भेड़ चाल में जो इनका जो टीवी लॉबी वाला जो गैंग है, कितने 6-7 लोग, टीना, सुंबुल, शालीन और ये सृजिता वगैरह, इन सब ने निम्रत के घटिया वीडियो के लिए हाथ उठाए थे। तो यहीं पर एक चीज साबित हो गई कि उनके ग्रुप में कैसी भेड़ चाल है, और वहां पर सही को सही, गलत को गलत कोई नहीं बोलता है। और निम्रत वाले वीडियो में तो निम्रत जो करती है बिग बॉस के घर में, अक्सर उसका जो, जब वो कप्तान थी तब कप्तान वाले रूम में पड़ी रहती थी एकदम लेजी बफेलो की तरह, तो उसने यहां पर अब्दू को उसी तरीके से पोर्ट्रे कर दिया। कहते ना कि जैसे कि कल सृजिता ने कहा था, आप जिस परिवेश में, जिस माहौल में पले बड़े होते हो उसका असर आपके ऊपर दिखता है, अपब्रिंगिंग। और निम्रत बार बार साबित कर रही है लेजी बफेलो वो क्यों है, क्योंकि वो पड़ी रहती है पड़िया की तरह, भैंसिया की तरह। तो उसने यहां पर अब्दू को भी एकदम उसी अंदाज में प्रस्तुत कर दिया, लेजी बफेलो की तरह, कभी जकूजी में, कभी बाथटब में, कभी पलंग के ऊपर, कभी अंगूर खिला रही है। तो जैसी निम्मो खुद है लेजी बफेलो की तरह, उसने अब्दू को भी उसी अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसको प्रियंका को अधिकार मिलता है रूम शफल करने का, और जिसके बाद वो एकदम लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। और ये सारी डिस्कशन हो, इन बिटवीन एक चीज और निकल के आती है, जब ये प्रियंका कहती है
कि मैं इतनी महान नहीं हूँ, जैसे कि अंकित कहता है कि मुझे नहीं लगा तो ऐसे कर पाएगी, तो शायद इतने ग्रजेस ना रखे। तो अब यहाँ पर प्रियंका जो डायलॉग देती है, जो जवाब देती है इसको अंकित को, वो जवाब ये था कि मैं इतनी भी महान नहीं हूँ और मुझसे ये एक्सपेक्ट भी मत कर, लेकिन ये जो लोग हैं ना, जिस तरह से वो हमें ट्रीट कर रहे हैं, उन लोगों को आईना दिखाने के लिए हमें भी टिट फॉर टैट या फिर उसी अंदाज में उनको करारा जवाब देना पड़े। अब भले ही वो चीज़ उन्हें पसंद आए ना आए या फिर बाहर हम नेगेटिव दिखें, लेकिन कई बार टिट फॉर टैट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस तरीके से ये निम्रत एंड गैंग ने राशन वाला जो कमरा था, आई थिंक रूम नंबर 4, वहाँ पर इन लोगों ने भर रखा था और वहीं पर ये लोग घुसे पड़े रहते थे, तो यहाँ पर प्रियंका ने जिस तरीके से रूम शफल करे एंड जैसे ही उसने शालीन के कमरे में अर्चना को डाला, अर्चना के पहले कौन थी उसके कमरे में? सुंबुल थी शायद, सुंबुल थी या टीना थी, प्लीज कमेंट करके क्लैरिफाई कीजिएगा। मुझे लग रहा है सुंबुल थी। तो सुंबुल को निकाल करके दूसरे रूम में डाल दिया और शालीन के साथ डाल दिया अर्चना को, ताकि अर्चना बनाए जाकर के इसके घनघोर तरीके से मोर। और जिस रूम में निम्रत, टीना ये लोग घुस के कब्जा करके बैठे थे राशन वगैरह व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, जिसके बारे में बिग बॉस ने भी बोला था कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती कंट्रोल कर रखा है राशन को। तो प्रियंका, आपने काफी बोल्ड डिसीजन लिए हैं और ये तो खेल ही है बोल्ड डिसीजन लेने का। तो यहां इस एपिसोड में तो प्रियंका ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिए हैं, या फिर क्रिकेट की भाषा में कहें तो पहली ही बॉल पर छक्का मार दिया है। अब यहां पर मैंने क्रिकेट की कुछ बात कही है, तो क्रिकेट के ही लॉजिक से अगर हम चीजें देखें तो जैसे हमारी जो टीम इंडिया है, जहां पर रोहित और केएल राहुल, विराट कोहली टॉप में आके बैटिंग करते हैं, अगर हम उन तीनों को हटा करके लॉर्ड सिराज को या फिर बुमराह को या फिर युजवेंद्र चहल से ओपनिंग करवाएं हमारी बैटिंग की, तो क्या लगता है आपको, हमारे बल्लेबाज कुछ रन बना पाएंगे या फिर सब सरेंडर करके चले जाएंगे? तो ये जो चीज़ें ना, ये दर्शकों को समझनी चाहिए कि कैसे मेकर्स हमारे जो बॉलर्स हैं उनसे बैटिंग करवा रहे हैं और जो हमारे बैटर्स हैं जो कि रन बनाते हैं उन्हें बॉलर बनाने पर उतारू हैं। जिस तरीके से निम्रत को, शालीन को और ये सौंदर्य जैसे जो लूजर्स हैं, इन्हें हम पर थोपा जा रहा है, इन्हें अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जा रही है। जबकि यही जो बिग बॉस है, ये कल के एपिसोड में बोला था कि वहां कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव नहीं होता है तो निम्रत को इतनी ज्यादा अटेंशन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? एंड जिस तरीके से एपिसोड में हमें बार बार ये फेक लव लपाटे, फेक पंक्ति जो भर भर के ये मेकर्स दिखा रहे हैं, उसके बाद सलमान खान एंड टीम उठ करके बोल देते हैं कि कोई एक्टिंग नहीं होती है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। भाई साहब, किसको आप मतलब CHU समझ रहे हो यार? जुम्मा साला 10 दिन हुए हैं, 10 दिनों में यहाँ पर इतनी ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं सारे के सारे, कोई हैशटैग बन जाए, कोई लव लपाटा वाला सीन क्रिएट हो जाए। मतलब या तो इन लोगों के हार्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, और जो कि सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई 2-1 महीने हो चुके हो। 10 दिन में ही इतने ज्यादा ये लोग बेकरार हो गए हैं, नजदीक आने के लिए, एक दूसरे को हक करने के लिए, किस करने के लिए। लव लपाटा बहुत ज्यादा फेक और हद से ज्यादा क्रिंज लग रहा है। और ये क्रिंज हरकतें कोई टीनेजर करे तो समझ में आता है, लेकिन सो कॉल्ड मैच्योर टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो भाई ये तो कतई शर्मनाक चीज है। इनफैक्ट जो क्रिंज हरकतें ये सौंदर्य करती है, खुद को डेंटिस्ट बोलती है, क्लासी बोलती है, उसकी फैमिली देख रही होगी तो क्या सोच रही होगी? क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया था क्या कि जाके क्लीवेज दिखाना और 3-3 बैकअप तैयार करके रखना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, और जिधर भजन हो उधर भजन करना, ऐसे संस्कार दे करके भेजा है क्या सौंदर्य तुमको? तो कहीं ना कहीं सौंदर्य बहुत बुरी तरह से अपनी फैमिली की नाक कटवा रही है। और बाकी शालीन के बारे में तो क्या ही बोला जाए, वो तो घमंड में घूम रहा है। यहाँ पर मुझे शालीन कहीं ना कहीं लॉकअप में मुनव्वर फारूकी था, जिसके बारे में बाद में पता चला कि भाई उसका बच्चा भी है और बीवी भी थी, बीवी है, उसको छोड़ दिया है, लेकिन शो के अंदर कैसे फेक लव लपाटे को एंजॉय कर रहा था। तो शालीन में कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी की मेरे को झलक दिखती है या फिर पारस की झलक दिखती है। हालांकि वो खुद को सिद्धार्थ शुक्ला समझता है, बट अल्टीमेटली वो खुद को कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी या फिर पारस की सस्ती कॉपी ही साबित करके चला जाएगा। तो ये रहा है इस एपिसोड का लब्बो-लुबाब, जहां पर एज ऑलवेज की तरह अब्दू ने लोगों को हंसाया, मुस्कुराया। जब झगड़ा हो रहा था MC स्टैन का एंड अर्चना का, तो आकर MC स्टैन को खुश करता है, और जिस तरीके से उसने म्यूजिक वीडियो में परफॉर्मेंस दिया, माइंड ब्लोइंग था। तो जैसा कि अब्दू के बारे में शेखर सुमन ने कहा था कि आदमी कद में भले ये छोटा हो, लेकिन इसकी जद यानी इसकी काबिलियत, इसकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है। और उसी अंदाज में अब्दू ने आज फिर लोगों को जबरदस्त तरीके से एंटरटेन किया। उसकी अंग्रेजी कहिए, हे पागल पागल, अलग ही अंदाज में वो बात करता है। ब्रो यू ऑल आर फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। वो जब भी स्क्रीन पर आता है ना, कहीं ना कहीं आपका अगर BP बढ़ चुका होता है ये क्रिंज पदार्थ देख के, तो अब्दू की एक हल्की सी स्माइल जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको खुश कर देती है। आप थोड़ी देर के लिए एपिसोड में जो भी बकवास बनती हुई वो आप इग्नोर कर देते हो, सिरे से वो चीज़ों को आप भूल जाते हो। जिस तरह से अब्दू की जो बॉन्डिंग है साजिद के साथ, शिव के साथ, वो काबिल तारीफ है। वहीं जो बाकी के जो गैंग है वो तो चुगलखोर चाची की तरह एक्ट करते हैं, और ये जो शाणे कौवे जितने भी हैं वो धप करके इस एपिसोड में फिर से कहाँ गिरे
कहाँ गिरते शाणे कौए आपको अच्छे से पता है। तो प्रियंका ने एक ही बॉल पर छक्के मार के निम्रत एंड गैंग के गुर्दे छील करके रख दिए हैं। अपनी काबिलियत भी उसने साबित कर दी है कि अगर मुकाबला बराबरी का हो और फेयर तरीके से हो तो निम्रत कहीं से कहीं तक स्टैंड ही नहीं करती है। ये तो मेकर्स खाम खाम उसको थोपे जा रहे हैं लेजी बफेलो को, जैसी वो खुद है वैसा ही उसने उसका वीडियो बनाया था। आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य करें एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।